दीपावली पर जो भगवान की मूर्तियाँ लाते हैं तो ये फिर रोड के किनारे रख देते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं, तो क्या ये ठीक है? आपका शुभ नाम? नहीं, मेरा शुभ नाम अमरकांत झा है। अच्छा। अब इसमें क्या है कि आप दीपावली में लोग पूजा करते हैं घर में देवते के लिए, उसको अब बांध करके नदी में डालना चाहिए। नदी हो, गंगा हो, उसमें देना चाहिए। आज कोई पुलिस के पास देते हैं तो पाप का घारा बना रहे हैं। वो पाप के घारा बना रहे हैं जो पेड़ के नीचे रख रहे हैं या रोड पे रख रहे हैं। रोड पे रख रहे हैं, वो अपने पाप के घारा बना रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्या, जैसे नदी में डालेंगे तो नदी दूषित नहीं होगी क्या? आपको नहीं लगता है? नहीं, वो क्या है कि नदी आप किसी को प्रदान किए हैं, आप घर में लाए हैं, तो गंगा को भी अपने घर बुलाते हैं तो उनको विदा कर देते हैं। अच्छा। तो गंगा के अंदर में विदा करना चाहिए। वही देवते हैं, उनको पूजा करके गंगा के विदा करना चाहिए। अच्छा। गंगे के अंदर, मतलब गंगा, अगर यहाँ दिल्ली में गंगा नहीं है तो फिर कहाँ करेंगे? नदी है। अच्छा। तो नदी है, नदी में डाल दीजिए। अच्छा। पोखर है, पोखर के तालाब के अंदर डाल दीजिए। मतलब रोड के नीचे एक नहीं रखना चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों? हर तरह हर पंछी कहते हैं कि गलत करते, कुत्ते कर दिए या कोई बिल्ली कर दिए, अंतर उससे गलत होते हैं। ये पेड़ों के नीचे भी नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। अच्छा। इससे बहुत गलत होता है, पाप का घड़ा उल्टे पाप ले रहे हैं। वरुण नाम है। अच्छा वरुण जी, ये जो दिवाली पर जो मूर्तियां हैं जो उन्हें फिर लोग पेड़ों के नीचे रख देते हैं या रोड पे रख देते हैं, तो ये हिंदू धर्म का अपमान है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय दें। सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि जो भी यानी कि जो पुरानी मूर्तियाँ होती है, हाँ, या तो वो गंगा विसर्जन कर दी जाए, हाँ, या तो कोई ना कोई मंदिर के अंदर स्थापित कर दी जाए। अब देखिए दिल्ली के आसपास तो गंगा है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? सर, कोई नियर बाई अपने पुराना जो मंदिर होते हैं जिस पर आप पूजा करते हो तो उस पर आप यानी कि स्थापित करिए वहाँ पर मूर्तियाँ। तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो सारी की सारी मूर्तियों को एक जगह इकट्ठा करके वो उनका एक ऐसा होता है जो पुराने मंदिर के जो होती है वो सारी इकट्ठी कर करके गंगा विसर्जन पर जाकर के स्थापित करते हैं। फिर वहाँ गंगा हो या कोई नदी हो, आपका कहने का मतलब ये है? सर, हरिद्वार हो गया, गढ़गंगा हो गया, हाँ। तो ये उन्हीं जगहों पे जाकर के स्थापित की जाती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जो उस इलाके का मंदिर है ये उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे छोड़ दें और वो मंदिर वाले ये काम कराएं? हाँ जी, मंदिर वाले ये काम, या उन जो ट्रस्ट है वो ये काम करें? ट्रस्ट हो गए या पुजारी जी हो गए, वहाँ के जो पंडित जी हो गए, वो इस काम को आगे करवाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नाम? सर, मेरा नाम कमलदेव शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, मैं पूछना चाहूँगा, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मूर्तियों के लिए दिवाली के, तो पेड़ों के नीचे या ऐसे रोड पे रखना उचित है क्या ये? नहीं, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। हाँ जी। अगर आप एक मूर्ति की घर में पूजा कर रहे हैं जी, तो उस मूर्ति को इस तरीके से रखना बिल्कुल ही उचित नहीं है। जी। अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, कभी भी आपका अगर चक्कर लगता है जमुना जी, गंगा जी की तरफ या किसी बहती हुई नदी की तरफ, जी, तो आप उसमें जल प्रवाह कर सकते हैं उस मूर्ति का। अच्छा। बजाय कि आप किसी रोड पे रख दो या रोड साइड में रख दो या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। तो जल प्रवाह से आपका मतलब है कि वो मूर्ति पानी में डिसॉल्व हो जाएगी? जी, डिसॉल्व हो जाएगी। और कुछ टाइम तक आप भी जानते हो कि नदी में अगर गंगा जमुना जी में अगर मूर्ति प्रवाहित करेंगे तो उसमें हमेशा पानी रहता है। हाँ जी। तो वो उसमें डिसॉल्व होकर मिल जाएगी। तो उससे क्या है, पर्यावरण भी ठीक रहेगा और मूर्तियों का जो अपमान हो रहा है देवी देवताओं का हमारे हिंदू धर्म में, वो भी नहीं हो पाएगा। सर, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा राघवेंद्र जी, दिवाली के मौके पर जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, जो ये मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे और रोड पर रख दी जाती, क्या ये ठीक है? मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अच्छा। और मेरे हिसाब से जो है जो भी मूर्तियाँ लेनी चाहिए हमें, वो इको फ्रेंडली जो है, इन्वायरमेंटल जो होता है, इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लेनी चाहिए जो इजीली जो बाद में डंप हो सके। हाँ जी या डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर। तो आप ये मानते हैं पेड़ के नीचे या रोड पे रखना ये उचित नहीं है? बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। अगर आप मूर्तियाँ लेते हैं उसे घर में ही रखें और घर में ही कुछ ऐसा सोल्यूशन करें उसका कि वो डिसॉल्व हो जाए एक टाइम के बाद। ठीक है सर, थैंक यू। डिस्पोज कर सके। ठीक है। नाम? जी, मेरा नाम जगपाल जी, ये जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि मूर्ति साल भर हम लोग रखते हैं, दिवाली पे लाते हैं, उसके बाद रोड या पेड़ पे रख दी जाती हैं, तो क्या ये उचित है? सर देखो, हिंदू धर्म के लिए तो ये उचित नहीं है। और जो पूजा करते हैं या जल प्रवाह करते हैं, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हिंदू धर्म को मानता है
उसको तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए कि वो किसी रोड के पे फेंक दे या किसी पीपल के नीचे रखे। तो ये तो हमारे देवी देवताओं का ना अपमान है। तो क्या होना चाहिए, आप क्या इसमें राय देते हैं अपनी? तो मेरे हिसाब से जो कुम्हार से मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं, हाँ जी, अगर जल प्रवाह की जाए तो वो तो उसमें बहने के बाद गल जाती है, तो उसमें पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। और जो ये कैलेंडर वगैरह जो आते हैं, हाँ जी, तो इनको ज़्यादातर तो लोग जला के उसके बाद में पानी में बहाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चीज़ तो यही है, लेकिन हमारे लोग हिंदू धर्म में कुछ डरते हैं कि ये जलानी नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो ये अपमान है हिंदू धर्म में हमारे देवी देवताओं के। मतलब आप ये मानते हैं कि जैसे कभी हम रोड से गुजरते हैं, देखते हैं कई दीवारों पे रखी हुई हैं मूर्ति या पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं, तो उसमें हमें देखकर बुरा लगता है कि ये एक साल भर पूजा करी गई और उसके बाद ऐसे रख दी गई, वो गलत है ना? ये बुरा तो लगता ही है सर, दुख होता है चीज़ का। हाँ हाँ हाँ। जब अपने धर्म को ही नहीं संभाल सकते, हाँ जी, धर्म के देवी देवताओं को नहीं संभाल सकते, जी जी तो जी। दुख तो होगा ही। अब मान लो मैं सुबह काम पे निकलता हूँ और देखता हूँ मैं कितनी मूर्तियाँ इकट्ठी कर सकता हूँ। जी जी जी। तो ये चीज़ जो है अपमान है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि आप जो भी पूजा करते हो दिवाली की या किसी भी देवी देवताओं की, या वो कहते हैं कि थोड़ी टूट गई है मूर्ति रोड पे रख देते हैं, जी जी जी, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसको आप ऐसे मत फेंको, उसको जल प्रवाह करो या अपने धर्म को मान के कहीं भी अपनी अच्छी जगह पर रखो। अच्छा जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू देता हूँ। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं गणपति का वो भी करता हूँ, जैसे आपको पता है ना गणेश चतुर्थी आती है, हाँ जी, हाँ गणेश जी। जी के गणेश जी के लिए भी करता हूँ। अच्छा। तो गणेश जी की जब मैं सिलाता हूँ, गणेश जी के टाइम पर ही मैं उन मूर्तियों को भी सिला देता हूँ। अच्छा अच्छा। सीधे जो होती है ना जमुना, वो जो नदी होती है, मैं उसमें उसको सिला देता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हिंदू धर्म में ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप पहले एक दिन उसकी पूजा कर रहे हो और उसके बाद आप उसको अपने कहीं पर भी रोड पे रख दिया या फिर आपको रोड के साइड में रख दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ उसकी जी। कोई फिर इज्जत ही नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज़ बहुत गलत है और इस चीज़ के लिए मैं मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा कि आप पूजा करने के बाद उस मूर्ति को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिवाली के मौके पर जो हमारे यहाँ पूरे साल भर मूर्तियाँ पूजी जाती हैं हिंदू धर्म में, उसके बाद उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे या रोड पर रख दिया जाता है, तो क्या ये उचित है? देखिए, ये सबकी अपनी आस्था पे डिपेंड करता है जी। मेरे हिसाब से तो जिसकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है वो वैसी मूर्ति परचेज करके लाता है। जी जी जी। अब कुछ लोग कहते हैं पानी में प्रवाहित कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो बेचारा लाया ही मूर्ति कोई ऐसी है जो पानी में प्रवाहित के बाद भी घुल नहीं पाएगी, हाँ जी, हाँ तो जी। पानी दूषित होगा। जी जी। मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दोगे हाँ तो जी। वहाँ पे भी मूर्ति का अपमान होगा। जी जी जी। वो उठ के आखिरी में जाती है कबाड़ में या कूड़े में, जी। और फिर वो डंप हो ही नहीं पाती। तो ये सबकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो उस मूर्ति को आप अपने घर में ही रखें, हाँ। और उसको एक वक्त के बाद, जब वो वक्त आपका पूरा हो जाए, जी, मान्यता, हिंदू मान्यता के हिसाब से, तो आप उसको किसी भी तरीके से डिसॉल्व करके, चाहे वो पानी में अपने घर में ही घोल के रखें या कहीं पे भी रखें, उसको रोड पे या किसी किनारे पे रखने से बेटर आप अपने घर में रखें। तो आप मतलब ये मानते हैं कि इस तरह से वो मतलब हमारा अपमान है हिंदू धर्म का और देवी देवताओं का ना, इस तरह से रोड पे अपमान भी है, प्लस वो आखिर में बात वहीं आती है। आप अगर मूर्ति भी तो कई हिसाब से आती है ना, या तो ये मूर्ति बने ही पर्यावरण के हिसाब से, जो बन नहीं पाती। जी जी जी। सच्चाई तो वही है उसकी। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसका क्या उपाय होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? उपाय यही कि एक इसके लिए गाइडलाइन हो कि मूर्ति बनेगी तो सिर्फ पीओपी की बनेगी जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। अच्छा। मिट्टी की बनेगी। हाँ। अब बन रही है मेलामाइन की, बन रही है अलग कास्ट की। हाँ। तो वो फिर ना तो पानी में डिसॉल्व होगी, हाँ। ना वो डंप हो सकती, हाँ। ना उसका कोई रेजोल्यूशन निकल सकता। वो सेम वो पन्नी की तरह वाला हिसाब है जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन है, जी, कि जी। वो एट लास्ट तक रिसाइकिल नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। तो आप इसके लिए कुछ अपने विचार बताएं कि क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना मैंने चाहिए? तो आपको अभी तो बताया वही चीज। अच्छा। गाइडलाइंस बने कि मूर्ति बने तो या तो मिट्टी की या पीओपी की, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।